नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर देखा जाए तो जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ ना अभी हाल ही में थोड़ा टाइम पहले, आरपीएफ एसआई में सवाल पूछे गए थे। ठीक है, सवाल इससे बने। तो यानी कि अभी जो आरपीएफ खास तौर पे कांस्टेबल का जिनका एग्जाम आने वाला है, तो उनको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि ज्यादातर सवाल क्या बने हैं कि जो घराने हैं उनके संस्थापक टाइप है ना, उन्हीं का ज्यादा बना है, तो उस पे और ज्यादा फोकस देना है, उस पे और ज्यादा फोकस रखना है भाई। ठीक है, चलिए घराने देख लेते हैं। इंदौर, तो उस्ताद आमिर खां, नाम पता ही होना चाहिए आपको, है ना। इंदौर है ना, है ना, इंदौर ध्यान रखना है मेरे भाई, उस्ताद आमिर खां। ठीक है, तो इन दिनों दौर चलता है किसका? आमिर खान का। इन दिनों भाई दौर चलता है, ऐसे हम याद कर लेते हैं, याद कर लेते हैं ना। हो सकता है अभी आमिर खान का उतना ज्यादा दौर ना चल रहा हो, पर हमें ट्रिक के तौर पे यही याद रखना है। ठीक है, इन दिनों क्या चल रहा है मेरे भाई? दौर चल रहा है आमिर खान का। मध्य प्रदेश में है इंदौर घराना। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है इंदौर घराना। और यहाँ उस्ताद आमिर खां पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ग्वालियर घराना, देखो ग्वालियर सबसे पुराना है, तो पहला सवाल बनता है सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। और बच्चों ध्यान रखना है, ग्वालियर को हमने जोड़ दिया ग्वाले से। ग्वाला, ग्वाला होता है ना, दूध दूध निकालने वाला जो होता है ना, तो ग्वाला। तो ध्यान रखना है भाई, जो ग्वाला है ना बहुत ज्यादा खा जाता है। ग्वाला जो है बहुत पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसे पता नहीं है कितना खाना है कितना नहीं, ऐसे हमें याद करना है। ठीक है, तो ज्यादा खा जाता है तो फिर कैसे भाई? ध्यान रखना है, हद्दू खां। भाई हद से ज्यादा खाता है ग्वाला, पहले नंबर पे इसे याद करो। हद से ज्यादा खाता है ग्वाला, तो है ना। हंसता हंसता भी खाता रहता है, यानी ऐसा नहीं है हंसता रहेगा खाता रहेगा, हंसता रहेगा खाता रहेगा। तो हद से ज्यादा खाता है ग्वाला, हंसते हंसते खाता है ग्वाला। हद से ज्यादा खाता है ग्वाला, हंसते हंसते खाता है ग्वाला। और एक चीज और याद रखनी है, नत्थू खां। ऐसे लगता है जैसे मुंह से ही नहीं, नाथू, यानी ये नाथू जो है, नथुने हैं, इनसे भी खाता हो। ऐसा लगता है जैसे मुंह से ही नहीं, केवल नथुने से भी खाता हो। तो ग्वालियर घराना मेरे भाई याद रखना है। ठीक है, ग्वालियर घराना याद रखना है, रखोगे याद? चलिए, तो हद से ज्यादा खाता है, हद से ज्यादा खाता है, याद रखना है। ठीक है ना। हंसते हंसते भी खाता रहता है, नत्थू बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, नत्थू बच्चों, नत्थू याद रखना है। तो नत्थू खां। चलिए, ये बोर्ड में कितना टाइम हो रहा है? एक बच्चा पूछ रहा है, बेटा ये बोर्ड में टाइम सही नहीं है ना, बोर्ड में टाइम ठीक नहीं है, इसमें कोई बात नहीं। चलिए देखो, विक्की ने, है ना, सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दिया, यानी कि विक्की के पास कितना टाइम है, कितना टाइम है पढ़ाई से भी अलग, है ना। पढ़ाई से भी अलग। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आज तक मैंने जितनी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, मैंने कभी ये टाइम ही नहीं देखा कि इसके बोर्ड में कितना है। मैं विक्की से बहुत पीछे हूँ मेरे भाई, बहुत पीछे हूँ मैं विक्की से। विक्की इसी पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे, इस पे ध्यान देना है मेरे भाई, उस पे नहीं देना, उस पे नहीं देना जो लिखा हुआ है टाइम। ठीक है, चलिए, तो सबसे पुराना घराना ग्वालियर हो जाएगा। और ग्वाले से जुड़ा हुआ हमने हद से ज्यादा खाता है, हंसते हंसते खाता है, और नत्थू वाला हो जाएगा। ठीक है, नत्थू यानी नाक से भी खाता रहता है। ठीक है, चलिए, तो नत्थन पीर बख्श भी हद्दू खां के ही थे ये, दादाजी नत्थन पीर बख्श। तो ये भी किससे हैं? ग्वालियर घराने से। कृष्ण इजल करजीकर, कृष्ण, कृष्ण इजल करजीकर बच्चों इनकी शिष्या थी नत्थन पीर बख्श की। याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि नत्थन पीर बख्श भी ग्वालियर घराने से हैं। तो कृष्ण इजल करजीकर भी किससे होंगी? इसी से होंगी मेरे भाई। ठीक है, इसी से। चलिए कुछ देख लेते हैं ग्वालियर के प्रमुख लोग। ग्वालियर के ओंकार नाथ ठाकुर मेरे भाई, ओंकार नाथ ठाकुर, ध्यान रखना है। अब ठाकुर जी भगवान कृष्ण को बोल देते हैं ना, कृष्ण जी को बोलते हैं नहीं बोलते? कृष्ण जी, और कृष्ण जी कौन थे? ग्वाले।
कृष्ण जी असलियत में कौन थे? ग्वाले भी तो थे। ग्वाले थे या नहीं थे? बिल्कुल ग्वाले थे, याद रखना है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर, तो विष्णु जी का ही तो थे अवतार कृष्ण जी, और वो ग्वाले थे। तो विष्णु दिगंबर और भाई पलुस्कर, ये जो नाम है ये भी किससे हैं? ग्वालियर से। ओंकारनाथ ठाकुर भी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। वीणा सहस्त्र बुद्धि मेरे भाई, ठीक है। ग्वाले है ना, ग्वाले दूध वूध सही पीते हैं ना, तो उनमें बड़ी अच्छी बुद्धि आती है। ग्वाले दूध वूध तो ठीक पीते हैं, उनके पास दूध खूब होता है, तो उनमें सहस्त्र बुद्धि, वही 100 आदमियों के बराबर भी बुद्धि आ जाती है। यानी दूध सही काम करता है उनके दिमाग के लिए, ठीक है। चलिए, और मीता पंडित याद रखना है, ग्वालियर। मीता पंडित ग्वालियर, मीता पंडित ग्वालियर, फिर से देख लो एक बार, फिर से। हाँ, और एक और नाम है बालकृष्ण बुआ इचलकर जीकर, ठीक है। बालकृष्ण बुआ इचलकर जीकर, तो बालकृष्ण नाम आते ही बाल जो कृष्ण का रूप था वो कौन थे? ग्वाले थे। यानी जब बच्चे थे तभी तो वो ग्वाल बाल की तरह काम करते थे, तो ग्वाले थे तब, है ना। तब बाल जब कृष्ण जी जब बाल यानी बचपन में थे तब क्या थे? वो ग्वाले थे। फिर से देख लो, सबसे पुराना घराना है ग्वालियर, ग्वालियर को हमने ग्वाले से जोड़ा। ग्वालियर ध्यान रखना है, ग्वाला हद से ज्यादा खाता है, हंसता हंसता खाता रहता है, और मुंह से क्या ऐसे लगता है जैसे नत्थू, नाखों से भी, जो नथुने से भी खा रहा हो। हद्दू खां के दादाजी नत्थन पीर बख्श थे, और कृष्ण इचल करजीकर उनकी शिष्य, बच्चों ठीक है, ठीक है, उनकी शिष्य कृष्ण इचल करजीकर, ध्यान रखना है। ओंकारनाथ ठाकुर तो ठाकुर कृष्ण जी को ही बोल देते हैं, और वो ग्वाले हैं मेरे भाई, क्या है? ग्वाले, याद रखना है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर, याद रखना है, विष्णु जी भी कृष्ण जी जो है उन्हीं के अवतार हैं, और ये भी ग्वाले हो जाएंगे। वीणा सहस्त्र बुद्धि, भाई ध्यान रखना है, दूध पी पी के वीणा की तो बुद्धि बहुत बढ़िया हो गई, सहस्त्र के बराबर हो गई बुद्धि दूध पी पी के, ठीक है। चलिए, और मीता पंडित, मीता पंडित याद रखना है, और बाल कृष्ण बुआ इचल करजीकर, ये जो है ग्वाले, ठीक है। तो ग्वालियर घराने से जुड़े हो जाएंगे। आगरा है ना, आगरा, हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान आगरा घराने के हैं, याद रखना है। हाजी सुजान खान और उस्ताद खुदा बख्श, घग्गे खुदा बख्श, उस्ताद घग्गे खुदा बख्श, ठीक है। उस्ताद घग्गे खुदा बख्श, ध्यान रखना है। आग लग जाए अगर तो सूज जाता है ना हाथ, सूज जाता है ना, आग लगना, आग लग जाना है ना, आगरा, आग, आग, आगरा, आग लगना हो जाएगा। तो हाजी सुजान खान, ध्यान रखना है भाई, हाजी का सूज गया हाथ, हाजी का सूज गया हाथ आग लगने से, हाजी का सूज गया हाथ आग लगने से, ठीक है। और घग्गे खुदा बख्श, और उनकी घिग्गी बंध गई, और वो कह रहे हैं खुदा बख्शे आग से, तो खुदाई बख्शे भाई आग से, तो हमें खुदाई बचाए, ठीक है। उस्ताद घग्गे खुदा बख्श, याद रखना है। हाजी सुजान खां, आगरा घराना भाई, आग लगना, हाजी सुजान खां, और उस्ताद घग्गे खुदा बख्श, उस्ताद घग्गे खुदा बख्श, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं आगरा घराने से, ठीक है। चलिए, फैयाज खान, आगरा घराने से, ध्यान रखना है, फैयाज खान। लताफत हुसैन, बच्चों ध्यान रखना है, लताफत हुसैन, तो ध्यान रखना है, ये भी आगरा घराना। खादिम हुसैन खान भी आगरा घराने से हैं। विलायत खां और दिनकर काकनी, दिनकर सूरज को ही बोलते हैं ना, सूरज को दिनकर, और भाई दिनकर के तो क्या ही कहने, आग लग रखी है इसमें, तो ऐसे जैसे आग लग रखी हो दिनकर में, तो दिनकर के तो क्या ही कहने। विलायत खां, बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है, विलायत खां, तो विलायत खां याद रखना है, आगरा घराने से जुड़े हुए हैं। विलायत खां है ना, आगरा घराने से। फैयाज खां, फैयाज खां भी बच्चों ध्यान रखना है, आगरा। लताफत हुसैन बच्चों, आगरा। खादिम हुसैन खां, आगरा। लेकिन जो दो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, हाजी सुजान खां और घग्गे खुदा बख्श, हाजी सुजान खां और घग्गे खुदा बख्श, ये आगरा घराने के संस्थापक हैं। कौन है? संस्थापक हैं। किराना घराना, किराना, अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां, अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां, बच्चों ध्यान रखना है। अब्दुल करीम खां, अब्दुल भाई किराए के घर पे, अब्दुल किराए के घर पे रहता है, किस पे रहता है? अब्दुल किराए के घर पे। तो अब्दुल करीम खां, अब्दुल वाहिद खां, अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां, दोनों ध्यान रखना है,
मेरे भाई ये किराना घराने से संबंधित है और ये शामली यूपी में है। कहाँ पर? शामली यूपी में है। ठीक है, चलिए किराया कभी कभी सवाई सवाया भी तो कर देते हैं लोग, सवाया कर देते हैं या नहीं? सया सवाया कर देते हैं कभी कभी, ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, सुरेश बाबू माँ ने सवाया कर दिया है किराया। प्रभा बता रही है प्रभा बता रही है कि सुरेश बाबू माँ ने सवाया कर दिया है किराया। सुरेश बाबू, ध्यान रखना है, माँ ने सवाया कर दिया है किराया, याद रखना है। तो प्रभा बता रही है, कौन बता रही है? प्रभा बता रही है सुरेश बाबू माँ ने सवाया कर दिया है किराया। ठीक है, माँ कौन है? हीराबाई। माँ है हीराबाई जिसने सवाया कर दिया है। प्रभा की माँ है हीराबाई, उसने सवाया कर दिया किराया। कितना कर दिया? सवाया। वो कह रही है सुरेश बाबू माँ ने तो सवाई गंधर्व सवाया कर दिया किराया। ये 4 नाम हो गए, 4 नाम जुड़ेंगे ना। लेकिन याद रखना संस्थापक अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां। किराए पे कौन कौन और रह रहे हैं? अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां। अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां। तो भाई प्रभा ने कह रही है पत्रे कि भाई सुरेश बाबू माँ है ना मेरी हीराबाई, उन्होंने तो सवाया कर दिया है किराया। ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना है। गंगूबाई हंगल, भाई हम तो पहले ही गंगूबाई है ना। तो एक बोला, सुरेश बाबू बोले हम तो पहले ही गंगूबाई, मतलब बिल्कुल गरीब से आदमी है, हमारा भी किराया बढ़ा दिया। ये तो दिक्कत हो जाएगी, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, माणिक वर्मा, माणिक वर्मा कैसे? ध्यान रखना है, माणिक वर्मा, भाई माँ ने ऐसे थोड़ी सोच लिया होगा कि हमारे पास माणिक रखे हुए हैं, हीरे मोती माणिक रखे हुए हैं, ऐसे सोच लिया है क्या माँ ने जो किराया बढ़ा दिया? तो माणिक वर्मा किराना घराने से हैं। भीमसेन जोशी, बच्चों ध्यान रखना है, भीमसेन जोशी किराना घराने से हैं। गंगू भाई हंगल किराना घराने से हैं। ठीक है, सवाई गंधर्व किराना घराने से हैं। सुरेश बाबू माने किराना घराने से हैं। प्रभा अत्रे किराना घराने से हैं। हीराबाई है जिन्होंने किराया बढ़ाया है, प्रभा की माँ है ये। ठीक है, चलिए सुरेश बाबू माने किराना घराने, और भाई सवाई गंधर्व भी किराना घराने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किराना घराने से सवाई गंधर्व भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो। बनारस घराना, राम सहाय, पंडित राम सहाय। बनारस घराने में संस्थापक हैं पंडित राम सराय। ठीक है, पंडित राम सराय बच्चों, राम सहाय, सॉरी राम सहाय। ठीक है, पंडित राम सहाय हैं बनारस घराने में, याद रखना है। बनारस घराने में कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जैसे नंबर 1 उस्ताद बिस्मिल्ला खां, ये बनारस घराने से हैं। और खुद पंडित राम सहाय, ये भी बनारस घराने से हैं। और ये दोनों शहनाई बजाते हैं। क्या बजाते हैं? शहनाई। तो पंडित राम सहाय खुद, जो कि बनारस घराने के संस्थापक हैं, और उस्ताद बिस्मिल्ला खां, दोनों याद रखना है। ठीक है, दोनों याद रखोगे। चलिए, बनारस घराने से और है पंडित कंठे महाराज, बनारस से हैं पंडित कंठे महाराज, ध्यान रखना है। पंडित अनोखे लाल, कौन? पंडित अनोखे लाल भी। ठीक है, पंडित अनोखे लाल। किशन महाराज और गुदई महाराज, याद रखना है बच्चों। पंडित किशन महाराज, गुदई महाराज, ये बनारस घराने से हैं। और वैसे ये सारे तबला वादक हैं, इतना भी ध्यान रखना है। तो पंडित राम सहाय जो खुद हैं, वो भी किससे हैं? बनारस घराने से, और वो इसके संस्थापक भी हैं। और वो कौन है? शहनाई वादक हैं। इसके अलावा शहनाई का जो एक बड़ा नाम है, जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्ला खां, वो भी बनारस घराने से हैं। पंडित कंठे महाराज, बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, अनोखे लाल, पंडित अनोखे लाल भी ध्यान रखना है, ये दोनों बनारस घराने से हैं। किशन महाराज और गुदई महाराज भी बनारस घराने से हैं। ठीक है, चलिए पंडित अमरनाथ मिश्र, ये ध्यान रखना है, अमरनाथ मिश्र याद रखना है, ये भी बनारस घराने से हैं। मदन मोहन भी बनारस घराने से हैं, और भोलानाथ पाठक भी। ठीक है, पंडित अमरनाथ, पंडित अमरनाथ बच्चों, मदन मोहन और भोलानाथ भी। सबसे महत्वपूर्ण नाम तो हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां और पंडित राम सहाय, ये संस्थापक भी हैं बनारस घराने के। फिर कंठे महाराज, अनोखे लाल,
किशन महाराज और गुदई महाराज ये भी बनारस घराने से हैं। ठीक है। हनुमान प्रसाद मिश्र ये भी बनारस से हैं। राम सहाय, जहां राम होंगे उनकी सहायता के लिए हनुमान प्रसाद होंगे या नहीं। राम सहाय, जहां राम सहाय हैं, ठीक है, राम सहाय संस्थापक हैं, याद रखना है, जहां राम सहाय हैं, है ना, वहीं पे क्या होंगे, हनुमान भी होंगे नहीं, तो हनुमान भी वही है। तो हनुमान मिश्र भी जो है, हनुमान प्रसाद मिश्र ये भी बनारस से हैं। नारायण विनायक भी, शंभू समीर भी और गोपाल मिश्र भी, गोपाल मिश्र भी, हनुमान प्रसाद मिश्र भी, ये कहां से हैं, बनारस घराने से ही हैं। क्या है, बनारस घराने से ही हैं। ठीक है, बनारस घराने से ही हैं, ये भी याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण दो नाम हैं, इनको किसी कीमत पे मत भूल जाना। तो बनारस घराने से ही पंडित रविशंकर हैं और बनारस घराने से ही शिव कुमार शर्मा है। तो तीन सबसे महत्वपूर्ण नाम, एक तो रविशंकर जी बनारस से हैं, एक शिव कुमार शर्मा संतूर वादक भी, और जो तीसरे थे कौन, हमारे शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये तीन बहुत बड़े नाम बनारस से हैं। ठीक है। भीमसेन जोशी किराना घराने से थे, किराना घराने से, किराया बढ़ गया था तो भीमसेन को जोश आ गया, अरे ऐसे कैसे बढ़ा दोगे, हम देख लेंगे तुमको। ठीक है, चलिए। पंडित राम सहाय बनारस घराने के संस्थापक हैं। आमिर खान इंदौर के संस्थापक थे। ठीक है, इंदौर के, याद रखना है। और ग्वालियर वाले के हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां, ग्वालियर वाले के हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां बच्चों। ठीक है, चलिए वो हो गए। जयपुर अतरौली घराना उस्ताद अल्लाह दिया खां, इसके हैं उस्ताद अल्लाह दिया खां, जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद अल्लाह दिया खान है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए अल्लाह दिया खान घराने के नाम से भी इसे जाना जाता है, जयपुर अतरौली को। इसमें ज्यादातर आपको कर वर्ड मिल जाएगा, कर, कर एक जगह और भी मिलेगा, पर वहां के नाम आपको अलग से पता चल जाएंगे। तो मल्लिकार्जुन मंसूर, ध्यान रखना है, जयपुर घराने में मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, केसर भाई केरकर हैं, किशोरी अमोनकर हैं, श्रुति सदोलीकर हैं, ये सारे जयपुर घराने के हैं। मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, केसर भाई केरकर हैं, किशोरी अमोनकर हैं, श्रुति सदोलीकर हैं। ये मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, केसर भाई केरकर हैं, किशोरी अमोनकर हैं और श्रुति सदोलीकर हैं। ये कौन है भाई, जयपुर घराने के हैं। ठीक है। पदम तलवलकर हैं, पदम तलवलकर। विद्या गौरी अडकर, अडकर बहुत महत्वपूर्ण नाम है मेरे भाई। ये किससे हैं, ये कौन से घराने से हैं, तो क्या जयपुर अतरौली घराने से हैं, बिल्कुल, ये किससे हैं, जयपुर अतरौली घराने से हैं। उस्ताद अल्लाह दिया खां, अल्लाह दिया खान नाम से भी जाना जाता है ये घराना। मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर, श्रुति सदोलीकर, पदम तलवलकर और विद्या गौरी अडकर मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा अश्विनी भिड़े जो हैं ये भी इसी से हैं। ठीक है, ये भी, लेकिन ये नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, लेकिन ये नाम आपको जरूर याद रखना है, कौन सा, ये जो है, ठीक है, ये वाला, उस्ताद अल्लाह दिया खां, जयपुर अतरौली घराने से। ठीक है। रामपुर सहसवान घराना, रामपुर, याद रखना है बच्चों, इनायत खां और महबूब खां, इनायत खां और महबूब खां, ध्यान रखना है। इनायत खां और महबूब खान ये रामपुर सहसवान घराने से हैं, रामपुर सहसवान घराना। गुलाम मुस्तफ़ा खां, तो ये भी रामपुर सहसवान से हैं। उस्ताद निसार खां रामपुर सहसवान से हैं। मुनीर नियाजी रामपुर सहसवान से हैं। और सादिक हुसैन खां, ये भी रामपुर सहसवान से हैं। ठीक है, चलिए। उस्ताद राशिद खां, सुलोचना, बृहस्पति जी और जीशान खां, ये भी किससे हैं, रामपुर सहसवान से हैं, रामपुर सहसवान से। फिर से देखो एक बार, उस्ताद इनायत खां और महबूब खां, गुलाम मुस्तफ़ा खां, गुलाम मुस्तफ़ा खां बच्चों ध्यान रखना है, तो ये रामपुर सहसवान से हैं। उस्ताद निसार खां रामपुर सहसवान से हैं। मुनीर नियाजी रामपुर सहसवान से हैं।
सादिक हुसैन खां भी रामपुर। ठीक है, चलिए पटियाला, तो याद रखना है फतेह अली खां और उस्ताद अली बख्श। ठीक है, तो पटियाला जब लगा लेता है आदमी तो क्या कहता है, भाई मैं तो फतेह कर लूंगा सब कुछ, है ना, सब कुछ फतेह कर लूंगा। तो दूसरा अच्छा जो दोस्त होता है उसका कहता है तू हमें तो बख्श दे, अरे उस्ताद अली हमें तो बख्श दे तू। ठीक है, तो क्या कहता है वो, फतेह कर लूंगा, फतेह करेगा और अब अली सबको, फतेह करेगा अली सबको, है ना। ऐसे अगर किसी ने क्या पटियाला लगा लिया तो वो यही तो बोलता है फिर। लेकिन फिर क्या कहा जाता है उससे, दूसरा कह रहा है भाई अली बख्श दे हमें तो तू, हमें बख्श दे, हमें नहीं ये काम करने। ठीक है, चलिए, तो पटियाला घराना कौन से घराने की एक शाखा के तौर पे जाना जाता है, तो दिल्ली घराने की एक शाखा के तौर पे बच्चों। ठीक है, बड़े गुलाम अली खां बहुत महत्वपूर्ण नाम है, पटियाला घराना। ठीक है, बेगम अख्तर याद रखना है आपको, तो बेगम अख्तर पटियाला घराने से संबंध रखती हैं। परवीन सुल्ताना याद रखना है मेरे भाई, है ना, सुल्तान बेगम ये कहाँ है, पटियाला से, है ना। खुद को सुल्तान और बेगम समझ लेते हैं जब आदमी पटियाला लगा लेते हैं, तो सुल्तान समझेगा कोई बेगम समझेगा बच्चों। ठीक है, अजय चक्रवर्ती, और कोई कोई खुद को क्या समझता है, अजय हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट हूं मैं, तो अजय हूं। ये भी जब आदमी पटियाला लगा लेता है ना तो क्या कहता है, मैं तो अजय हूं चक्रवर्ती हूं, मैं तो अजय हूं चक्रवर्ती हूं, यही तो कहता है मेरे भाई, बिल्कुल यही कहता है। तो बड़े गुलाम अली खां ध्यान रखना है पटियाला। ठीक है, बड़े बड़े लोगों को गुलाम मानता है फिर आदमी, बड़े गुलाम अली खां बड़े लोगों को भी गुलाम मानता है जब पटियाला लगा लेता है। ठीक है ना, कोई खुद को बेगम कहता है, कोई खुद को सुल्तान कहता है, बेगम अख्तर, परवीन सुल्ताना, ये पटियाला घराना। अजय चक्रवर्ती बच्चों ध्यान रखना है ना। राजा अली खां, कोई खुद को राजा कहता है, राजा अली खां याद रखना है मेरे भाई। निर्मला देवी, नैना देवी याद रखना है, निर्मला देवी, नैना देवी, ये भी किससे हैं, पटियाला घराने से हैं। फिर से देखो, तो फतेह करने की कहता है भाई, अली कहता है सबको फतेह कर लूंगा मैं पटियाला लगा के, तो बाकी कहते हैं अरे उस्ताद अली हमें तो बख्श दे, हमें नहीं चाहिए तेरे जैसे काम। ठीक है, कौन से घराने की शाखा, दिल्ली घराने की शाखा है। ठीक है, चलिए, बड़े गुलाम अली खां पटियाला, बेगम अख्तर पटियाला, परवीन सुल्ताना पटियाला, अजय चक्रवर्ती पटियाला, ये सारे के सारे ऐसे हैं। और राजा अली खां भी पटियाला। ठीक है, निर्मला देवी, नैना देवी पटियाला। तो जो दिल्ली घराना है उसके उस्ताद मम्मन खां, तो मम्मी जो है ना वो दिल में रहती है नहीं, मम्मी सबके दिल में रहती है नहीं, मम्मी कहाँ रहती है, दिल में रहती है नहीं, तो मम्मी दिल में रहती है, इसलिए उस्ताद मम्मन खां जो है वो दिल्ली के संस्थापक हो गए। ठीक है, दिल्ली के संस्थापक हो गए, याद रखना है उस्ताद मम्मन खां, याद रखेंगे। चलिए, है ना, दो नाम कभी कभी प्रवर्तक भी पूछ लेता है, तानरस खां, शब्बू खां, लेकिन संस्थापक ही ज्यादा पूछता है। ठीक है, चलिए, चांद खान, तो जो दिल में होता है ना किसी के में, वो तो चांद जैसा दिखता है ना, जो दिल में हो किसी के में तो ऐसा लगता है चांद जैसा, भाई यही चांद है केवल। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो दिल में बसाया हुआ है उसने, तो चांद जैसा लगता है उसे, है ना, चाहे वो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह सरकारी हो, लेकिन लगेगा चांद जैसा। ठीक है, तो जो दिल में बसा होता है वो क्या है भाई, चांद जैसा लगता है, नहीं लगता, ध्यान रखना है। नसीर अहमद खां, ये भी दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली। उस्मान खां बच्चों दिल्ली, और इकबाल अहमद खां, तो नसीर अहमद और इकबाल अहमद, नसीर अहमद बच्चों ध्यान रखना है, और इकबाल अहमद, नसीर अहमद और इकबाल खां अहमद दिल्ली के हैं। ठीक है, चलिए, चांद खां दिल्ली घराने से, है ना, उस्मान खां दिल्ली घराने से, और कृष्णा बिष्ट, कृष्णा बिष्ट जो है ये भी दिल्ली घराने से हैं। ठीक है, तो उस्ताद मम्मन खां दिल्ली घराने से हैं, चांद खां दिल्ली घराने से, नसीर अहमद खां और इकबाल अहमद खां दिल्ली घराने से हैं, उस्मान दिल्ली में रहता है, इकबाल अहमद दिल्ली में रहता है, नसीर अहमद दिल्ली में रहता है, उस्मान खान दिल्ली में रहता है, और कृष्णा बिष्ट भी दिल्ली में, कृष्णा बिष्ट भी दिल्ली में। ठीक है, कृष्णा बिष्ट भी दिल्ली में मेरे भाई। भिंडी बाजार, उस्ताद छज्जू खां, उस्ताद छज्जू खां भिंडी बाजार बजाने जो भिंडी बाजार घराने से हैं। ठीक है, उस्ताद छज्जू खां। याद रखना है उस्ताद अमन अली खां, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है एक, उस्ताद अमन अली खां, ये वो नहीं है जो अमान अली अयान अली हैं दो बंधु, ये दूसरे अमन अली हैं पुराने,
ये दूसरे वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो एक तो उस्ताद छज्जू खां भिंडी बाजार के प्रतिपादक हैं, ठीक है, यानी संस्थापक हैं। अब भाई देखो, भिंडी, अंजनी बहुत अच्छी, ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बनाती है, ठीक है। अंजनी बहुत अच्छी भिंडी बनाती है, अंजनी भिंडी बनाती है बहुत अच्छी, अंजनी ध्यान रखना है, ठीक है। अंजनी बहुत अच्छी भिंडी बनाती है, ठीक है, भिंडी बनाती है। शशि से सीखी है उसने ये कला, शशि से सीखी है उसने ये कला, ध्यान रखना है। और लता मंगेशकर जी को भिंडी बहुत पसंद है, लता मंगेशकर जी को भिंडी बहुत पसंद है मेरे भाई। यहां भी तीनों कर हैं, तो देखो ये कर और ये कर और ये कर, लेकिन ये नाम तीनों हमने अलग से याद कर लिए। जयपुर अतरौली में भी आपको कर दिखाई दे रहे थे, पर ये तीन अलग बिल्कुल। अंजनी बाई मालपेकर, ठीक है, अंजनी बाई मालपेकर याद रखना है, ठीक है। अंजनी बाई बहुत अच्छी भिंडी बनाती है, उनको माल पे कर दिया करो टाइम पे, ठीक है। शशि कला से सीखी है उन्होंने भिंडी जो है। कोर्टकर, कोर्टकर बच्चों ध्यान रखना है, तो ये शशि कला से सीखी है। लता मंगेशकर जी को बहुत पसंद है। उस्ताद अमन अली खां भी भिंडी बाजार, उस्ताद बच्चों छज्जू खां भिंडी बाजार के कौन है, संस्थापक है मेरे भाई, क्या है, संस्थापक है। जयपुर अतरौली में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां भी कर आ रहे थे, जैसे यहाँ विद्या गौरी अड़कर आ रहा था, केसर भाई केर कर आ रहा था, किशोरी अमोन कर आ रहा था, श्रुति सदोली कर आ रहा था, पदम तलवल कर आ रहा था, तो ये वाले कर यहाँ पर हैं। और भिंडी बाजार में अंजनी बाई, शशिकला और लता मंगेशकर वाले तीन कर हैं, ठीक है, ये तीन कर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, मेवाती घराना घग्गे नजीर खां, घग्गे बच्चों, अगर मेवा खाओगे, मेवा खाओगे तो नजर अच्छी हो जाएगी या नहीं, मेवा में कई चीज ऐसी होती हैं। नजीर खान, नजर जो है ना बहुत बेहतरीन बन जाएगी, बहुत बेहतरीन नजर बन जाएगी अगर आपने क्या, मेवा खा लिए तो, अच्छे से मेवा खाने से नजर बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, पंडित जसराज बच्चों, है ना, और पंडित जसराज बच्चों याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, याद रखना है आपको। मोतीराम, ये भी किससे हैं, मेवाती घराने से। मणिराम, ध्यान रखना है, मणिराम और राजीव अभ्यंकर, सॉरी संजीव अभ्यंकर, ये किससे हैं, तो ये है मेरे भाई मेवाती घराने से। पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव अभ्यंकर, ठीक है। लखनऊ घराना, तो बेगम अख्तर, पटियाला से भी थी ये दो जगह नाम मिलता है, तो जो भी ऑप्शन में हो, है ना। परवीन सुल्ताना पटियाला से थी, बेगम अख्तर भी थी, तो बेगम अख्तर लखनऊ में भी, लखनऊ में भी क्योंकि बेगम चलती हैं। लखनऊ के नवाब और बेगम सुना होगा ना आपने, ध्यान रखना है। हाँ सर, आपने घराने से सी जीडी के लिए क्यों नहीं कराया बेटा, जीडी में मैंने नहीं पढ़ाया है, ये तो मैंने जितना मैंने लास्ट टाइम पे रिवीजन करवा सकता था मैंने करवा दिया। जीडी में तो सर ने पढ़ाया है, ये टॉपिक नवीन सर ने क्लास ली थी, उन्होंने पढ़ाया है, ठीक है, उन्होंने पढ़ाया है, ये तो मैंने अब, क्योंकि रेलवे का बैच भी आ रहा है तो असलियत में तो रिवीजन में हालांकि जीडी का भी करा रहा हूँ, पर क्योंकि रेलवे में मैंने ही पढ़ाया था तो उन बच्चों के रिवीजन के लिए भी थोड़ा सा ये अलग से करवा दिया है। वो तो मैंने जितना हो सकता था आपके करा दिए, पर वो नवीन सर ने पूरी की पूरी टॉपिक सारे क्लियर करा रखे हैं उसमें आपको, है ना, इसलिए ये उस टाइम पे नहीं हुआ था। चलिए, बाकी जिनका भी पेपर नहीं हुआ होगा उन्हें तो इसका फायदा मिल जाएगा। बेगम अख्तर, याद रखना है मेरे भाई, लखनऊ घराना। बिंदादीन कत्थक से हैं, बिरजू महाराज और कोदक सिंह ये लखनऊ घराने से हैं। बेगम अख्तर, बिंदादीन मेरे भाई, बिरजू महाराज और कोदक सिंह ये लखनऊ घराने से हैं। फिर से देखो, बेगम अख्तर लखनऊ भी पटियाला भी, बिंदादीन ये भी ध्यान रखना है भाई लखनऊ घराने से, बिरजू महाराज लखनऊ घराने से, और कोदक सिंह भी लखनऊ घराने से, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। एक बार इनके संस्थापक पे नजर मार लो, संस्थापक, संस्थापक पे
जैसे इंदौर के हो गए उस्ताद आमिर खान, आमिर खान का इन दिनों दौर चल रहा है, संस्थापक हो जाएगा। ग्वालियर के तो हद से ज्यादा खाता है ग्वाला, हंसते हंसते भी खाता है और नत्थु नाक से भी, ऐसे लगता है नाक से भी खा रहा हो। ठीक है, चलिए। आगरा हाजी सुजान खां और उस्ताद घग्गे खुदा बख्श। ठीक है, आग लग जाती है तो जहां भी लगेगी ना वहां सूज जाता है हाथ पैर जिसके भी लग जाए। ठीक है ना, और आदमी कहता है खुदा बख्शे आग से तो इतनी जलन होती है, तो खुदा बख्श हो जाएगा। ठीक है, चलिए। चलिए, ठीक है। अगला है किराना घराना अब्दुल करीम खां, अब्दुल वाहिद खां। अब्दुल करीम खां, अब्दुल वाहिद खां मेरे भाई। ठीक है, चलिए, ये हो गया किराना घराना। बनारस घराना पंडित राम सहाय। कौन? पंडित राम सहाय बच्चों, बनारस घराना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे। जयपुर अतरौली घराना उस्ताद अल्लाह दिया खां, उस्ताद अल्लाह दिया खां जयपुर अतरौली घराना मेरे भाई। रामपुर सहसवान घराना उस्ताद इनायत खां और महबूब खां। रामपुर सहसवान घराना उस्ताद इनायत खां और महबूब खां मेरे भाई। ठीक है, चलिए। पटियाला उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श, फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श। ठीक है, दिल्ली घराना उस्ताद मम्मन खां, उस्ताद मम्मन खां। भिंडी बाजार घराना उस्ताद छज्जू खां। ठीक है, उस्ताद छज्जू खां भिंडी बाजार घराना। मेवाती तो घग्गे नजीर खां, नजर जो है बेहतर हो जाती है मेवा से। ठीक है, नजर हो जाती है, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा कौन सा? मेवाती घराना। चलिए, ये हो गए। ये आपका RW करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है जो आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए, अभी के लिए इतना ही। चलिए, कोई सवाल है तो बताओ आज। रूही सिंह मैं देखूंगा बेटा, मैंने तो यही पढ़ा है। आप पता नहीं, आप एक ये कमेंट ऑफलाइन भी कर देना, लेकिन यही पढ़ा है मैंने हर जगह। आपका फिर भी कमेंट जो है अगर आप कर रहे हो तो मैं देख के एक बार कल रिप्लाई कर दूंगा। PDF बेटा आपको मिलती है इसकी ऐप पे। ठीक है, PDF ऐप पे मिलती है, हमारी रोजगार विदंकित ऐप पर। उसमें SSC GD वाले फोल्डर में मिल जाएगी। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो मैंने बताया था आपको। एक तो सारे घरानों के संस्थापक कर लो। ठीक है, उसके अलावा फिर मैंने और नामों पे भी आपको बताया कौन सा, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान था, है ना, उनका नाम था जसराज सिंह जो थे पंडित, और लता मंगेशकर थी, विद्या गौरी अडकर। ये नाम मैंने बताए हैं, जहाँ जहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैंने बताया है आपको। ठीक है, जैसे वो हैं कथक वाले महाराज आ जाते हैं, बिंदा दीन, तो उनको याद करना है। इस तरह के लोग याद रखने हैं। वादक और वाद्य यंत्र मैंने करवाए नहीं है इसमें, शायद करवा रखे हैं। नहीं करवाए तो मैं उससे पहले रिवीजन करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले ना, RPF। अब मेनली ये क्लास RPF को शिफ्ट हो जाएगी कि GD वाले बच्चों के लगभग एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है राहुल भाई। अगर करवाए हुए क्वेश्चन GD के एग्जाम में आए तो अच्छी बात है। इसलिए कोशिश की थी कि लास्ट टाइम में थोड़ा सा आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाए। चलिए, ट्रॉफी का देखूंगा बच्चे में, ट्रॉफी खेल का ही कल से शुरू होगा, उसी में ट्रॉफी की भी क्लास रख लेंगे, है ना, खेल और संबंधित ट्रॉफी। वैसे पिछले बार RPF में इतने पूछे नहीं थे सवाल। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ फिर भी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।